हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। 11th में पढ़ रहे हैं हम लोग संबंध एवं फल। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो पहला प्रश्नावली है उसको पूरा कर लिया है। आइए आगे जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिए, आगे का जो टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोगों को संबंध। तो संबंध के बारे में पढ़े तो ध्यान दीजिए, यहाँ समझा रहा हूँ मैं। समूचे ए है और समूचे ए में मैंने अवयव लिख दिया है। क्या इसमें अवयव है? 1 2 3। समूचे बी, इसमें कुछ अवयव लिख ले रहे हैं, देख लिया जाए। इसमें अवयव है 4 5। ध्यान दीजिए, मैंने आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ा दिया है, यानी कि a क्रॉस b जब निकालना होगा तो ये एक जो है 4 से जुड़ेगा, ऐसे क्रमित युग्म 1 4। इसी तरह से 1 5 से भी जुड़ेगा तो क्रमित युग्म 1 5। इसी तरह से क्रमित युग्म 2 4, क्रमित युग्म 2 5, क्रमित युग्म 3 4 और इसी तरह से 3 जो है 5 के साथ भी जुड़ेगा तो क्रमित युग्म 3 5। तो मैंने यहाँ a क्रॉस b ज्ञात कर लिया। अब हम लोगों को संबंध के बारे में समझना है कि संबंध कहते किसे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एक समुच्चय लिख रहा हूँ R1, और R1 में क्या लिख दे रहे हैं? ऐसे लिख दे रहे हैं क्रमित युग्म 1 4, क्रमित युग्म 2 5। इसमें बस ऐसे ही अवयव मैंने लिख दिया क्रमित युग्म। R2 लिख दे रहे हैं R2, और R2 में क्या लिख दिए? तो ध्यान दीजिए, R2 में लिख ले रहे हैं अवयव क्रमित युग्म 2 4, क्रमित युग्म 3 4। अब यहाँ समझिएगा, और R2 जो लिखा है तो देखिए R1 में जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म 1 4, क्रमित युग्म 2 5, तो हम लोग ये देखेंगे कि R1 का जो अवयव है वो a क्रॉस b में है कि नहीं है। तो देखिए, तो ये जो अवयव है इसमें है, ये 2 5 जो क्रमित युग्म 2 5 है, ये अभी इसमें है। यानी कि हम लोग कह लेंगे कि यहाँ जो R1 है ना, R1 जो है वो उप समुच्चय है। किसका? a क्रॉस b का। R1 जो है उप समुच्चय है a क्रॉस b का। और जब R1 a क्रॉस b का उप समुच्चय है तो हम लोग कहेंगे कि R1 जो है वह a से b में एक संबंध है। इसी तरह से R2 जो है, तो देखिए R2 में जो क्रमित युग्म लिखे हैं 2 4 है, और ये क्रमित युग्म 3 4 है। अब देखिए, तो ये जो क्रमित युग्म है 2 4 a क्रॉस b में है, यहाँ आया है। इसी तरह से 3 4 जो है ये अभी इसमें आया है। तो जब इसमें आया है, यानी कि R2 जो है इसका भी प्रत्येक अवयव a क्रॉस b में है, और जब इसका प्रत्येक अवयव a क्रॉस b में है तो R2 को लिखेंगे ना ऐसे कि ये उप समुच्चय है किसका? a क्रॉस b का। और जब यह a क्रॉस b का उप समुच्चय है तो हम लोग कहेंगे कि R2 जो है समुच्चय a से b में एक संबंध है। तो संबंध की परिभाषा यही है कि यदि दो अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त का मतलब क्या है? तो अरिक्त समुच्चय मतलब उसमें अवयव कुछ न कुछ हो। तो यदि दो अरिक्त समुच्चय है, क्या दो अरिक्त समुच्चय क्या है? तो a है और b है। और यदि कोई एक समुच्चय R दिया गया है और R इस प्रकार है कि R जो है क्या है? वो उप समुच्चय है किसका? a क्रॉस b का। तो जब R जो है a क्रॉस b का उप समुच्चय होगा तो कहेंगे कि R जो है क्या है? वह a से b में एक संबंध है। आगे देखिए, इसको और उदाहरण से समझते हैं। ध्यान दीजिए, दो समुच्चय हैं a और b, इसमें जो अवयव है मैंने लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग निकाल ले रहे हैं क्या? a क्रॉस b। कैसे? ध्यान दीजिए, गुणा कराएंगे, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे हम लोग, तो बनेगा क्रमित युग्म a 1, क्रमित युग्म a 3, क्रमित युग्म b 1, क्रमित युग्म b 3, क्रमित युग्म c 1, क्रमित युग्म c 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को आगे मुझे R दिया गया है और इसमें अवयव दिया गया है B1 B2, ऐसे दे दिया गया। एक R2 लिख दे रहे हैं या R1 लिख लीजिए, जो लिखना लिख लीजिए। R1 इक्वल्स टू दिया गया है A1 A3 C1
C3। अब यहाँ समझिए, ये समूचे दिए गए हैं, दो समूचे, ये पहला है, ये दूसरा है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो समूचे R है वह A से B में एक संबंध है कि नहीं है। तो हम लोग यह चेक करेंगे कि जो समूचे R है वह एक रस B का उप समूचे है कि नहीं है। तो देखिए, तो क्रमित युग्म B1, देखिए इसमें है, आया है, क्रमित युग्म B1 आया है। क्रमित युग्म B2 इसमें है कहीं? नहीं आया है, इसमें कहीं नहीं है। मतलब ये वाला तो इसमें आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, यानी कि R जो समूचे R है इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। समूचे R का प्रत्येक अवयव एक रस B में नहीं है। जब प्रत्येक अवयव नहीं है तो R जो है वह उप समुच्चय नहीं है, किसका? एक रस B का। और जब एक रस B का उप समुच्चय नहीं है तो ये R जो है वह A से B में एक संबंध नहीं है। दूसरा समझा जाए, बी नंबर में जो R1 दिया गया है ऐसे दे दिया गया। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका क्रमित युग्म A1 है, इसमें एक रस B में, A3 है, C1 क्रमित युग्म C1 है, क्रमित युग्म C3 यह भी है। तो R1 जो है इसका प्रत्येक अवयव, समुच्चय R1 का प्रत्येक अवयव एक रस B में है। और जब इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो हम लोग कहेंगे R1 जो है वह उप समुच्चय है, किसका? एक रस B का। जब ये है उप समुच्चय तो कहेंगे कि R1 जो है वह A से B में एक संबंध है। यदि कोई क्रमित युग्म AB जो है एक दूसरे से संबंध R द्वारा संबंधित हो, क्रमित युग्म AB एक दूसरे से संबंध R द्वारा क्या हो? संबद्ध हो, जुड़ा हुआ हो, तो इसे प्रतीक से ऐसे लिख लेते हैं और पढ़ते हैं कि B से संबंध R द्वारा संबंधित है या संबद्ध है। यदि यही संबंधित नहीं है, संबंध नहीं बना रहा है, तो ऐसे लिखेंगे A, और ऐसे लिख के इसको R को जो है ऐसे काट देते हैं और इसको कहेंगे कि A जो है वह B से संबंध R द्वारा संबंधित नहीं है, ऐसे पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ेंगे कि A जो है वह B से संबंध R द्वारा संबद्ध है, और इसको पढ़ेंगे कि A जो है वह B से संबंध R द्वारा संबद्ध नहीं है। आगे देखिए, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये वाला संबंध है, ये वाला जो है संबंध नहीं है A से B में, और ये जो है संबंध है। आगे हम लोग को पढ़ना है संबंध का प्रांत, इसको इंग्लिश में जो है डोमेन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने A क्रॉस B लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ R1 लिखे, R1 ये क्या है? A से B में एक संबंध है। R1 जो है क्या है? A से B में एक संबंध है। अब अगर इस संबंध R1 का क्या लिखना हो? प्रांत। संबंध R1 का प्रांत, तो ध्यान से समझिएगा, प्रांत कैसे लिखेंगे? तो प्रांत जो है एक समुच्चय होता है। प्रांत जो है किस रूप में लिखते हैं? इसको समुच्चय के रूप में लिखते हैं। और प्रांत बराबर क्या बनेगा? तो ध्यान से समझिएगा, समुच्चय में लिख लेंगे क्या? तो देखिए, यहाँ जो संबंध R1 है ना, जो संबंध R1 लिखे हैं हम लोग ये क्रमित युग्म के रूप में, तो जैसे देखिए इसमें क्रमित युग्म क्या है? A1 है, इसमें क्रमित युग्म A3, C1, C3। तो इसमें जो पहला अवयव है, इसमें जो पहला अवयव, यानी कि जितने भी ये क्रमित युग्म लिखे गए हैं इसमें सभी पहले अवयवों का समुच्चय लिख देंगे। जैसे A लिख लेंगे, कॉमा A, तो समुच्चय में अवयव को एक बार ही लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखते हैं, तो फिर से A नहीं लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे तो C है, C, फिर आगे C ही है तो फिर से C नहीं लिखेंगे, बस इसका समुच्चय लिख लेंगे। यही क्या बन जाएगा? संबंध R1 का प्रांत। यानी कि क्रमित युग्म लिखा रहेगा तो उसमें क्रमित युग्म में जितने भी पहले अवयव हैं, जितने भी क्रमित युग्म में उन सबका पहला अवयव, उन सबका समुच्चय लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा? संबंध का प्रांत हो जाएगा। अब परिसर क्या है संबंध का? तो इसका संबंध R1 का यहाँ परिसर निकाल रहे हैं हम लोग। संबंध R1 का परिसर, संबंध R1 का परिसर, तो परिसर को रेंज बोलते हैं क्या?
रेंज, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या है, संबंध का अगर परिसर कहा जाए तो कह लेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। तो ध्यान दीजिए परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो संबंध है उसके क्रमित युग्म जो है उसमें जितने दूसरे अवयव है इन सब का समुच्चय लिख लेते हैं। जैसे इस क्रमित युग्म में दूसरा अवयव, तो ये पहला अवयव है, दूसरा अवयव 1 है, तो लिखेंगे समुच्चय में इसको 1, कॉमा इसमें दूसरा अवयव 3 है। इसी तरह से आगे 1, तो फिर से 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 1 लिख चुके हैं पहले से, 3 फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 भी लिख चुके हैं, और इसी को लिख लेंगे समुच्चय में। यही क्या बन जाएगा, संबंध R1 का परिसर। तो हम लोगों ने प्रांत और परिसर ज्ञात करना सीख लिया। देखिए कोई समुच्चय R दिया गया है और यह R क्या है, समुच्चय A से B में, A से B में एक संबंध है, और ऐसे लिखा गया क्रमित युग्म ए बी सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि स्मॉल ए जो है वो समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी समुच्चय बी का अवयव है। इसको पढ़ते हैं कि अवयव है या फिर सदस्य है। मैं आपको समुच्चय में ये चीज विस्तार से समझा रखा हूँ, तो अगर नहीं समझ में आए तो जो मैंने समुच्चय चैप्टर के लिए वीडियो बनाया उसको देख लीजिए आप पहले, फिर देखिएगा वीडियो। तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो अगर ऐसे लिखा गया मतलब क्रमित युग्म है और इसमें पहला अवयव है दूसरा अवयव बी है, जहां ए समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी समुच्चय बी का अवयव है, तो इसका प्रांत कैसे लिखेंगे, आर का प्रांत। तो आर का प्रांत क्या बनेगा, संबंध आर का प्रांत। तो इसमें जितने क्रमित युग्म बनेंगे उसके लिए बस हम लोग प्रतीक के रूप में ए लिख लिए है ना, कि पहला अवयव ए है, तो इसी का क्या लिख देंगे, समुच्चय। ए के जितने भी मान बनेंगे सब लिखेंगे। और यहाँ आप लिखना चाहें तो ए क्या है, तो ए जो है संबंध आर के क्रमित युग्म में पहले अवयव है, जितने भी पहले अवयव आएंगे उन सब का समुच्चय लिख देंगे, यही क्या बन जाएगा, प्रांत। और यदि यही लिखना हो क्या, आर का परिसर, तो जब परिसर लिखना होगा तो इसमें देखिए तो क्रमित युग्म में दूसरा अवयव क्या है, बी, इसका लिख देंगे समुच्चय, यही क्या बन जाएगा, इसका परिसर। तो इस तरह से प्रांत और परिसर क्या करेंगे। देखिए एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, और ए से बी में संबंध आर एक ऐसे दिया गया है। हम लोगों से अगर संबंध आर का प्रांत कह दिया जाए निकालने के लिए, क्या प्रांत, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो प्रांत के लिए क्या करेंगे, पहला जो अवयव है संबंध आर में जो क्रमित युग्म है इसमें पहले अवयव का समुच्चय लिख देंगे। पहला अवयव इसमें एक है, फिर एक ही है तो फिर से नहीं लिखेंगे, बस इसी का समुच्चय बन जाएगा, क्या प्रांत। आर का यदि परिसर निकालना हो, क्या परिसर, तो परिसर में इस क्रमित युग्म के जो दूसरे अवयव है, दूसरे अवयव का समुच्चय यानी 3, और इसमें दूसरा अवयव क्या है, 4, यही सहप्रांत निकालना हो, क्या आर का सहप्रांत। तो सहप्रांत जब निकालना होगा तो अब ध्यान दीजिएगा, सहप्रांत के लिए इसमें नहीं देखना है, आर में नहीं देखना है, कि आर में अवयव देखना ही नहीं, बस हम लोग को ये देखना है कि जो संबंध आर है वह किससे किस में है। तो ए से बी में एक संबंध है ना, तो ए से बी में है, इसमें बी में है, तो जो बी है वही क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सहप्रांत बराबर क्या, बी, संबंध आर का सहप्रांत बी होगा, और बी में देखिए तो अवयव क्या है, समुच्चय बी में अवयव है 3, 4, 5, यही बन गया इसका सहप्रांत। एक चीज समझ लीजिए, यहाँ प्रांत और सहप्रांत में अंतर क्या है, तो प्रांत में संबंध जो लिखे हैं आर या फिर कोई भी संबंध दिया गया है तो उसमें जो क्रमित युग्म है ना उसके पहले अवयव का समुच्चय लिखते हैं। और सहप्रांत में क्या है, तो सहप्रांत में यह देखते हैं कि जो संबंध दिया गया वो किस समुच्चय से किस में संबंध है। जैसे यहाँ ए से बी में संबंध है, तो जब ए से बी में संबंध है तो जो समुच्चय बी है ना उसी को कहेंगे कि संबंध आर का सहप्रांत है। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, जो दूसरा प्रश्नावली है इसमें पहला सवाल दिया गया है कि समुच्चय ए दे दिया गया है, इसमें से अवयव है, और एक संबंध आर ऐसे परिभाषित किया गया है कि क्रमित युग्म एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, जहां x y किसका अवयव है, समुच्चय ए के, मतलब x जो है वह भी समुच्चय ए का अवयव है, y जो है वह भी समुच्चय ए का अवयव है, और यहाँ संबंध r किससे किस में संबंध है, तो a से a में, मतलब समुच्चय ए से ए में ही संबंध है, क्या आर, ए से ए में संबंध क्या है, आर है। अब इसको हम लोग को बनाना है, इसका प्रांत निकालना है,
इसको हल करना है और हम लोग को निकालना है कि संबंध आर का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सह प्रांत क्या होगा। ध्यान से समझिए कैसे ज्ञात करेंगे। आर इज इक्वल्स टू, अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले ऐसे हल कर लेते। देखिए इसमें जो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 जो दिया गया है, इसको हम लोग अगर y को पक्षांतर करें तो y इक्वल्स टू 3x भी कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 3x भी कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, x किसका अवयव है, a का ही अवयव है, y किसका अवयव है, a का ही अवयव है। तो समझते हैं और हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें रख रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं क्या, समीकरण 1, और क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में, इसमें 1 में क्या कर रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, अपने मन से नहीं, इसी में से देख के रखेंगे। अब x की जगह क्या 1 रख ले रहे हैं, तो y का मान क्या मिलेगा, y का मान, तो यहाँ x की जगह 1 रखिए तो 1 गुणे 3, y का मान क्या मिल जाएगा 3। यदि x की जगह क्या रखें, 2 रखें, तो y का मान क्या मिलेगा, 3 गुणे 2 6 मिलेगा। अब एक चीज समझिएगा, हम लोग को जो y का मान मिले वह भी समूचे a में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि y जो है समूचे a का अवयव है। तो देखिए 1 रखे x का मान, तो y का मान 3 मिला, तो y जो है ये जो मान 3 मिला, देखिए यह भी समूचे a में है। x का मान 2 रखे तो y का मान 6 मिला, 2 इसमें है, देखिए तो इसमें 6 होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे डॉट 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 करके लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सभी संख्या इसमें है, यानी ये 6 भी इसमें है। इसी तरह से आगे हम लोग रखेंगे x बराबर 3, और इसमें रखेंगे जब x की जगह 3, तो 3 गुणे 3, y का मान क्या मिल जाएगा 9। तो देखिए 9 इसमें मिलेगा। x इक्वल्स टू अगर 4 रखते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, हाँ 4 रखेंगे x की जगह तो y का मान मिल जाएगा 12। यदि x का मान 5 रखते हैं, अब ये देखिए 12 जो है इसमें है, यदि x का मान 5 रखते हैं तो y का मान क्या मिल जाएगा, रख के देखिए, x का मान अगर 5 रखते हैं तो y का मान क्या मिल जाएगा, 5 गुणे 3 15, और 15 क्या देखिए तो इसमें है 14 तक ही है, 15 नहीं है, यानी कि x बराबर 4 तक ही रख के हल करेंगे। 5 रख के क्यों नहीं हल करेंगे, क्योंकि 5 रखने से क्या आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है, और वह इसमें नहीं है, और y का जो मान मिले वह भी होना चाहिए इसमें, क्योंकि कहा गया कि y जो है समूचे a का अवयव है। तो ध्यान दीजिए, यही तक रखेंगे मान हम लोग। अब इस ये जो मान मिला हम लोगों को, x की जगह 1 रखे तो y का मान 3, तो 1 3 से जुड़ा है इस संबंध r द्वारा। तो देखिए r को लिख लिया जाए किस रूप में, रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में आपको समझा चुका हूं समूचे जब पढ़ाया, तो यहाँ समझिए r इक्वल्स टू क्या बनेगा, x की जगह 1 रखे तो y का मान क्या मिला है 3, तो क्रमित युग्म 1 3, कॉमा x की जगह जब 2 रखे तो y का मान क्या मिला है 6, तो क्रमित युग्म 2 6, x की जगह 3 रखे तो y का मान क्या मिला है 9, तो क्रमित युग्म 3 9। इसी तरह से x की जगह क्या रखे 4 रखे तो y का मान क्या मिला है 12, तो क्रमित युग्म 4 12। यही तक रख के बनाया हम लोग, तो इसको लिख लेंगे समूचे में। यही क्या हो गया, संबंध r। अब इसका लिखना है क्या, प्रांत। संबंध r का प्रांत, तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है कि प्रांत लिखते हैं तो जो संबंध के क्रमिक युग्म है ना, सभी क्रमित युग्मों के जो पहले अवयव है उनका समूचे लिख देते हैं। जैसे इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 2 है, इसका 3 है, इसका पहला अवयव 4 है, इन्हीं सब का समूचे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा। आगे जो है हम लोग को परिसर चाहिए, तो संबंध r का परिसर, तो परिसर के लिए क्या करते हैं, जो क्रमिक युग्म है इसके दूसरे अवयव का समूचे लिख देते हैं। तो जैसे इसमें दूसरा अवयव 3 है, इसमें दूसरा अवयव 6 है, इस क्रमिक युग्म में दूसरा अवयव 9 है, और इस वाले में 12 है, इनका समूचे लिख देंगे, क्या हो गया, संबंध r का परिसर। अब अगर संबंध r का सहप्रांत निकालना हो, क्या
सहप्रांत। तो ध्यान से समझिएगा सहप्रांत कैसे निकालते हैं। सहप्रांत, तो सहप्रांत को जो है कोडोमेन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। तो यदि ए से बी में कोई संबंध है, क्या ए से बी में संबंध क्या है? आर है। तो ए से बी में जब संबंध आर है ना, तो जो समूचे बी है, समूचे बी, इसी को क्या बोलते हैं? संबंध आर का सहप्रांत बोलते हैं। तो यहाँ ये जो आर है वो किससे किस में संबंध है? ए से ए में संबंध है। ए से बी में कह रहे थे, यहाँ ए से ए में संबंध है। तो यहाँ जब ए से बी में कह रहे थे तो बी जो है क्या था? संबंध आर का सहप्रांत। यहाँ जब ए से ए में संबंध है तो यहाँ दूसरा वाला बी की जगह ए ही है, तो ए जो है वह संबंध आर का क्या होगा? सहप्रांत होगा। तो लिख लेंगे संबंध आर का सहप्रांत टू क्या? अब यही समूचे ए, तो समूचे ए में क्या है? आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? समूचे ए इक्वल्स टू, यहाँ आप लिख लेंगे फिर से सहप्रांत। यही चीज उतार लीजिएगा यहाँ, सहप्रांत। और समूचे ए में क्या है? यही अवयव जो दिया गया, लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक लिखना है? 14। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहला सवाल है इसमें जो प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। आगे देखिए दूसरा सवाल। देखिए दूसरा जो सवाल दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूचय n पर संबंध r निम्नलिखित है। क्या दिया गया है? संबंध r में दिया गया है कि क्रमित युग्म x y सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि y इक्वल्स टू x प्लस 5, और कहा गया कि x का मान 4 से कम है और x y किसके अवयव है? समूचे n के अवयव है। हम लोगों से कहा गया है कि जो समूचे r है इसको रोस्टर रूप में लिखिए और इसका प्रांत ज्ञात कीजिए तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले इसको रोस्टर रूप में लिखा जाए। कैसे लिखेंगे समझिए। x का मान 4 से कम रखना है, तो 4 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी बनेगी? 1 2 3, यही ना बनेगा। क्या करेंगे? ये जो y इक्वल्स टू x प्लस 5 है, इसको बना दीजिए समीकरण 1, और इस समीकरण 1 में मान रखेंगे x का मान, जैसे पहले सवाल में हल किया हम लोग। समीकरण 1 में क्या? x बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? y का मान। अब ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 क्यों नहीं रख रहा है? 0 भी तो 4 से छोटा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि x क्या है? प्राकृतिक संख्या का एक अवयव है। प्राकृतिक संख्याओं के समूचे n का एक अवयव है, तो 0 लिखेंगे यदि x का मान, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 से शुरू करेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? तो रखिए इसमें या फिर यहाँ, तो 1 धन 5 6 मिल जाएगा, और 6 प्राकृतिक संख्या है इसमें आएगा। इसी तरह से x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा? 2 धन 5 7, y का मान मिल जाएगा 7। x बराबर 3 जब रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा क्या? 3 धन 5 यानी कि 8। तो अब इससे आगे x का मान 4 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें प्रतिबंध लगा दिया है कि x का मान 4 से छोटा, तो बस इन्हीं मानों पे हम लोग याद करेंगे। अब r को रोस्टर रूप में लिखना है। संबंध r को r का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं संबंध r का रोस्टर रूप। रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे? तो r इज इक्वल्स टू क्रमित युग्म में लिखेंगे। एक के साथ कौन जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है इस संबंध r द्वारा, तो क्रमित युग्म 1 6, क्रमित युग्म 2 7, लिख लेंगे क्रमित युग्म 2 7, क्रमित युग्म 3 8। बस यही ने बनाया है, इसको लिख लेंगे समूचे के अंदर। यही हो गया क्या? रोस्टर रूप। अब इसका प्रांत लिखना है। संबंध r का प्रांत कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये जो संबंध लिखे हम लोग, संबंध का जो क्रमित युग्म लिखे, सभी पहले अवयवों का समुच्चय। तो पहला अवयव क्या है? इसमें 1, इसमें पहला अवयव 2, कॉमा लगा के लिख लीजिए 2, इसमें पहला अवयव 3, और इन सब का समुच्चय क्या हो गया? प्रांत। अब इसका लिखना है परिसर, निकालना है हम लोगों को।
तो संबंध R का परिसर कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले सवाल में भी समझा चुके हैं कि जो क्रमित युग्म है इन सबके दूसरे अवयवों का समुच्चय लिख देंगे। दूसरा अवयव 6 है, कॉमा दूसरा अवयव 4, इसमें दूसरा अवयव 8, इसका जो समुच्चय बनेगा यही क्या हो जाएगा, परिसर। तो हम लोगों ने रोस्टर रूप में लिख लिया, संबंध का प्रांत निकाल लिया और संबंध का परिसर भी निकाल लिए, यही चीज सवाल में कहा गया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संबंध जो है किसे कहते हैं, इसका प्रांत कैसे निकालते हैं, संबंध का परिसर कैसे निकालते हैं और संबंध का सहप्रांत कैसे निकालते हैं। और इसके आधार पर हम लोगों ने जो दूसरा प्रश्नावली है 2.2, इसमें 2 सवाल हल किए हैं। क्योंकि आगे सवाल यदि इस वीडियो में हल कर रहे हैं हम लोग तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। शेष जो सवाल है उसको मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा। तब तक के लिए जो मैंने आपको जो समझाया इसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।